टोक्यो से आप सभी को वर्तिका का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं हूँ टोक्यो के शिन मिसातो। एक्चुअली इसको टोक्यो नहीं कहेंगे, टोक्यो से बिल्कुल बॉर्डर कहेंगे। और ये है साइतामा के शिन मिसातो का आइकिया। आइकिया इज़ अ वर्ल्ड फेमस नेम नाउ। ऐसा कोई ही देश होगा जहाँ आइकिया ना हो। मैंने यूएसए में भी आइकिया देखा और मैंने सुना है इंडिया में भी हैदराबाद और मुंबई में आइकिया खुल चुका है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आइकिया में? आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपको आज जापान का आइकिया दिखाने आई हूँ। शिन मिसातो के इस आइकिया में करीब 2500 कार्स के लिए कार पार्किंग अवेलेबल है और ये पार्किंग बिल्कुल फ्री है। जापान में आइकिया की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, तो चलिए सुनाती हूँ आपको आइकिया के स्ट्रगल की स्टोरी जापान में। आइकिया एक स्वीडिश कंपनी है और आइकिया ने जापान में फर्स्ट टाइम एंटर किया ईयर 1974 में, यह सोचकर कि उनका यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर जापान में बहुत पसंद किया जाएगा। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। आइकिया को जापान में नापसंद किया जाने लगा। रीज़न बस यही था कि जापानीज़ अपार्टमेंट बहुत छोटे थे, इसलिए बड़े सोफ़े और ऊंची किताबों की अलमारियां काम नहीं आई। साथ ही लोगों को फर्नीचर खुद से असेंबल करने की आदत नहीं थी और सर्विस का बहुत ही हाई स्टैंडर्ड था। एक दशक से ज़्यादा तक स्ट्रगल करने के बाद आइकिया ने 1986 में जापान छोड़ दिया, यह फील करते हुए कि उन्हें जापानीज़ घरों को और कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। आफ्टर 20 ईयर्स 2006 में उन्होंने कम बैक किया जापान में। इस बार ध्यान रखा गया लोकल लोगों की ज़रूरतों का। आइकिया ने स्पेस सेविंग, लोकल फ्रेंडली डिज़ाइन, होम डिलीवरी, असेंबली सर्विस और यहाँ तक कि असली जापानीज़ अपार्टमेंट जैसे दिखने वाले शोरूम भी तैयार किए। और इस पर आइकिया ने एक इतिहास रच दिया था सक्सेस का जापान में, शोइंग द पावर ऑफ लर्निंग, अडैप्टिंग एंड नेवर गिविंग अप। ये तो थी जापान में आइकिया की स्टोरी। और अब मैं बताती हूँ आइकिया ने खुद को जापान में कैसे बदला था। पहला ध्यान रखा गया, आइकिया ने अपने फर्नीचर के साइज को मेंटेन किया जापान के छोटे घरों के हिसाब से। दूसरा था लॉजिक ऑफ डीआईवाई। जापान में डीआईवाई कम पॉपुलर है, इसलिए आइकिया ने प्रोफेशनली असेंबलिंग की सुविधाएं शुरू की और साथ में डिलीवरी सर्विस भी देनी शुरू की। तीसरा था लोकल डेकोर और मार्केटिंग। अब आइकिया के सारे स्टोर्स में जापानीज़ आर्ट, कल्चर और डिज़ाइन को दिखाया जा रहा था। ये है जापानीज़ बोल्स, हर साइज़ेस में अवेलेबल है और इनको जापान के किचन के तौर तरीक़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ आइकिया में गार्लिक सॉस और ड्रेसिंग भी है। चीनी मिट्टी के बड़े बोल, आपको ये तो पता ही होगा जापान में चीनी मिट्टी के बर्तन काफ़ी पसंद किए जाते हैं। आइकिया जापान में आप अलग अलग तरह के बल्ब्स की शॉपिंग कर सकते हो। एलईडी में भी काफ़ी ऑप्शंस है आइकिया के पास। चौथा था खास फूड आइटम्स। क्योंकि आइकिया एक स्वीडिश कंपनी है, तो यहाँ उन्होंने अपने स्वीडिश फूड को जापानीज़ फूड के साथ मिक्स करके रेस्टोरेंट में ऑफ़र किया। आइकिया रेस्टोरेंट काफ़ी स्पेशियस है। लोग अभी भी गर्मी के समय यहाँ बैठे हुए हैं, कॉफ़ी लेकर, खाना लेकर। कुछ लोग तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये इनका ड्रिंक कॉर्नर है। मुझे तो भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ले लूँ, पर ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और अभी 5 ही बजे हैं, पर रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो अब कुछ नहीं कर सकते, टोटल करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पेमेंट इसलिए क्योंकि मैंने कुछ स्टोरेज केसेस ख़रीदे हैं। जापान में आजकल ज़्यादातर सेल्फ पेड रजिस्टर ही अवेलेबल है।
और पांचवी चीज जो आइकिया ने बदली वो था कस्टमर एक्सपीरियंस। ग्राहकों की पसंद नापसंद समझकर स्टोर लेआउट, प्रोडक्ट डिस्प्ले और सर्विसेज तैयार की गई। मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, तो अब मैं करती हूँ आइकिया को बाय बाय और निकलती हूँ कुछ ढूंढने, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो मैं किसी रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर करूँगी अभी, मोस्ट प्रोबेबली जापानीज़ रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे सोबा बहुत पसंद है। सोबा क्या है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहुँच गए हम रेस्टोरेंट और यहाँ हम ऑर्डर करेंगे। मेनू डिस्प्ले आता है, वहाँ पे प्रेस करके ये मेनू डिस्प्ले है। कभी मैं आगे इसका अच्छे से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी। और ये है सोबा नूडल्स, जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये सोबा है। साथ में है तेनपुरा, जो हम इंडिया में पकौड़ा भी कह सकते हैं उसको। तो मैंने लिया है यहाँ वेजिटेबल पकौड़ा, श्रिम्प पकौड़ा और चिकन पकौड़ा, विच वी कॉल तेनपुरा। साइड में छोटे से प्लेट में रखा हुआ है जापानीज पिकल्स। ये काफ़ी टेस्टी होते हैं, मेरा फेवरेट है। आप भी जापान में या जहाँ भी हो, अगर सोबा अवेलेबल है तो ट्राई ज़रूर कीजिए, अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है। मैंने कुछ ज़्यादा ही तेनपुरा ऑर्डर कर दिया है, पता नहीं खा पाऊँगी कि नहीं, देखती हूँ। टेस्ट इज़ सो गुड, रियली गुड। खाने के बाद हम कन्वीनियंस स्टोर गए और वहाँ आइसक्रीम ख़रीदी। काफ़ी दिनों के बाद आइसक्रीम खा रही थी, गर्मी भी काफ़ी है तो अच्छा लगा। खाते खाते बस यही सोच रही थी कि आइकिया के जापान में बदलाव से हमें कई अहम सबक मिलते हैं, जो हर बिज़नेस और पर्सनल लाइफ में काम आ सकते हैं। ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, गलती से सीखना और खुद को बेहतर बनाना असली सफलता है। हर नया माहौल, चाहे देश हो, कंपनी हो या स्कूल हो, वहाँ की बोली, ज़रूरत और आदतों को अपनाना सबसे ज़रूरी है। अपने फ़ायदे के अलावा दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। मेरे बनाए वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।